Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing good. Our topic for today is dialogue writing. Before we move on to this topic, I would like to tell you that all these type of writings are basically skills which we need to learn and develop. So, we would start today's lecture with the definition of dialogue. Okay? Dialogue is basically a conversation between two or more people. Okay? The highlighted portion of the definition says that dialogue is actually the combination of two words, die and log. Okay? Die and log. Die means two and log means conversation. Okay? डायलॉग जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. डाई का मतलब होता है दो और लॉग का मतलब होता है कॉन्वर्जेशन. इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ड हमें बोलता है कि यहाँ पे दो लोग या दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो ग्रुप्स आपस में डिस्कस करते हैं. ठीक है. ऐसे टाइप जहाँ पे हमारे दो स्पीकर्स होते हैं, एक बंदा बात करेगा, दूसरा उसका रिस्पॉन्स देगा. ठीक है. एक बंदा स्टेटमेंट कहेगा, दूसरा बंदा उसका रिप्लाई देगा. ऐसे टाइप ऑफ राइटिंग जितने भी होते हैं ना, वी कॉल देम डायलॉग राइटिंग. ओके. तो डायलॉग में ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको दो बंदे बराबर हों. इसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं, इसमें कम भी हो सकते हैं. बट when only one speaker speaks in any conversation, right, we call that a monologue, right? If you look at this line, sometimes it is self-talking dialogue. These type of dialogues are known as monologue, which means that कि अगर ऐसा कोई डायलॉग है जहाँ पे सिर्फ एक बंदा बात कर रहा है एंड ऑल ऑफ द ऑडियंस, ऑल ऑफ द स्पेक्टेटर्स, दे आर लिसनिंग टू यू विदाउट गिविंग यू रिस्पॉन्स. ओके. ऐसे टाइप ऑफ डायलॉग्स को हम कहते हैं मोनोलॉग. मोनो मीन्स सिंगल, राइट, एंड लॉग मीन्स कॉन्वर्जेशन. इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ एक बंदा बात करेगा और बाकी सारे सुनेंगे. लेकिन अच्छा, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं डायलॉग पे, उसमें मिनिमम दो बंदे तो ज़रूरी होते हैं जो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं. ठीक है. तो डायलॉग बेसिकली क्या होता है, इसमें एक बंदा बात करेगा, दूसरा बंदा रेस्पॉन्स देगा, वही बंदा उसको सवाल करेगा और वहाँ से उसको रेस्पॉन्स दिया जाएगा. ठीक है. नाउ वी हैव सम सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग डायलॉग्स, राइट. वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन इन योर पेपर, राइट, रिगार्डिंग द डायलॉग, राइट, वी नीड टू रिमेंबर these kind of rules before writing dialogues, right? तो हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, हमें या डायलॉग दिया जाता है, वहाँ पे गैप्स रखी जाती हैं और उन गैप्स को आपको फिल करना होता है. ये हमें डायलॉग में काम होता है. लेकिन अगर आपको रूल्स की पता होगी, अगर आप सारे रूल्स को आप दिमाग में रखेंगे, फिर आप उस डायलॉग को पढ़ेंगे जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आप इजीली उसको फिल कर सकते हैं, राइट, विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज. तो पहला हमारा जो रूल है वो है रीड द प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग डायलॉग्स. इसका मतलब ये है कि जब भी आप डायलॉग्स को लिखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं और यू आर ट्राइंग टू आंसर इट, तो आपको सबसे पहले प्रीसीडिंग लाइंस पढ़नी है और फॉलोइंग लाइंस. इसका मतलब ये होता है कि हमारे डायलॉग में एक तो बिगिनिंग होगी, एक मिडल होगा और एक एंड होगा. ओके. तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट टू एंड, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको सारा समझना है और आपको उसको एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है. ठीक है, कि बात किसके बारे में हो रही है. तो वंस यू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, वंस यू स्टार्ट फ्रॉम इनिशिएशन, आपको मिडल भी अच्छे से पढ़ना है, देन यू गो फॉर द एंड ऑल्सो. तो आपको पहले फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आपको मिडल में कोई ब्लैंक आया है. ये ब्लैंक आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपको बिगिनिंग पता होगी, जब आपको एंड पता होगा. ठीक है. तो हमें पहले डायलॉग्स पढ़ने हैं और उसके बाद, विच मीन्स दैट कि हमें सारा डायलॉग पढ़ना है. सेकेंड पॉइंट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, राइट. किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको टाइटल, आपको पहले टॉपिक ढूंढना है, किसके बारे में कौन सा हमारा मेन पॉइंट है, और फिर आपको अपनी जगह पे ताकि आपको याद रहे, आप उसके पॉइंट्स लिखेंगे. थर्ड पॉइंट इज़ कि हमारे टेंसेस क्लियर होने चाहिए. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि अगर पहली लाइन उनने प्रेजेंट सिंपल में लिखी है, दूसरी लाइन वो लिखते हैं पास्ट सिंपल में.
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेंस फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहे हैं, आपको थ्रू आउट डायलॉग आपको प्रेजेंट सिंपल ही में वो सारा डायलॉग लिखना है। इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप पहला सेंटेंस लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल में, फिर आप जाते हैं पास्ट सिंपल में, फिर जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर टेंसेस। नंबर 4 इज़ इट शुड सीम लाइक ए नेचुरल कॉन्वर्जेशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप लिखते हैं तो डायलॉग लिखते हैं, तो आपका ये जो कॉन्वर्जेशन है ना, जैसे आप कश्मीरी में आप उर्दू में बातें करते हैं ना, वैसे ही ये एक नेचुरल कॉन्वर्जेशन लगना चाहिए। ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटी आपको फॉलो नहीं करनी पड़ती हैं। आप जितना नेचुरल रहेंगे आपके डायलॉग्स में, उतना ज़्यादा आपका डायलॉग बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है। तो आपको वो जो नेचुरल चीज़ है वो आपको मेंटेन करनी है थ्रू आउट द डायलॉग। देन 5th पॉइंट इज़ दैट हम जो भी वर्ड लिख रहे हैं डायलॉग में, वो वेग नहीं होने चाहिए। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, यानी आप ऐसे वर्ड्स ला रहे हो जिसका मतलब ही कंफ्यूज्ड है। ठीक है। जिसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, जिसके 3 मीनिंग निकल रहे हैं, या जिसमें अनक्लियर मीनिंग है, वैसे वर्ड्स आप नहीं लिखेंगे, आप उनसे थोड़ा सा दूरी रहेंगे। यू विल नॉट यूज दोज अनक्लियर वर्ड्स इन द डायलॉग, राइट। सो ये हमारा था 5th पॉइंट। अब आते हैं हम 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट हमारा कह रहा है कि ग्रामर रूल्स शुड बी करेक्ट, राइट। जितने भी ग्रामर रूल्स आपने पढ़े हैं, जिसमें आपका पहले टेंसेस आएगा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, ठीक है, आपको सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स आएंगे, ठीक है, आपको प्रोनाउंस के रूल्स देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपके ग्रामर रूल्स करेक्ट होने चाहिए हर एक सेंटेंस में। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट 7th जो है वो है कंसाइज होना चाहिए आपका डायलॉग। आपको अननेसेसरी डिटेल्स इसमें नहीं लिखना है। ठीक है। आपको कंसाइज रहना, आपको ब्रीफ रहना है। जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो आप दे दो, दैट्स इट। देयर इज नो नीड टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज अननेसेसरी, राइट, विच समटाइम्स प्रूव टू बी इररेलेवेंट इन द डायलॉग। तो आपको कंसाइज रहना, आपको इंफॉर्मेशन देनी है, बस उतना ही है। 8th पॉइंट कह रहा है कि आपको डायलॉग्स में ज़्यादा रियलिस्टिक भी नहीं रहना, ज़्यादा इमेजिस्टिक भी नहीं रहना। इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मल रहना है थ्रू आउट डायलॉग, राइट। हम जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, लाइक ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है। आपको रियलिस्टिक रहना, ज़्यादा रियलिस्टिक भी नहीं रहना, ज़्यादा आपको इनफॉर्मल भी नहीं रहना है। यू हैव टू बी फॉर्मल, ओके। जैसे फॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती हैं, वैसे ही आपको फॉर्मली एक दूसरे के साथ बातें करनी है। ठीक है। ऐसा कोई स्लैंग वर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा फ्रेज नहीं होना चाहिए जो कि रीडर्स को समझ नहीं आएगा। वैसे आप फ्रेजेस, वैसे वर्ड्स, स्लैंग वर्ड्स आप अवॉइड करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज अवॉइड लॉन्ग स्पीचेस। आप एक बंदा बात कर रहे हैं, मान लीजिए ए स्पीक्स, राइट, और आप ए की जो स्टेटमेंट है ना वो आप 5 लाइंस में दे रहे हैं। अब बच्चों को तो समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो आपको लॉन्ग स्पीचेस इसमें नहीं लिखनी है, आपको बिल्कुल शॉर्ट जो है सेंटेंसेस लिखने हैं, वेन एवर ए स्पीक्स और बी स्पीक्स। ठीक है। आपको लॉन्ग स्पीचेस अवॉइड करने हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, और आपके सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, आप डिक्शन यूज़ नहीं करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, उनसे आप दूरी रहेंगे। ठीक है। अब हम करते हैं बात फॉर्मेट की। फॉर्मेट का मतलब होता है द होल स्ट्रक्चर ऑफ डायलॉग। इसमें बस 2-4 बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा इसमें हमें रूल्स में नहीं जाना। पहला पॉइंट ये है कि हम मान लीजिए 2 स्पीकर हैं, नंबर 1 स्पीकर, नंबर 2 स्पीकर। अब पहला स्पीकर जो है, इसके लिए आप अलग लाइन लिखेंगे। ठीक है। मान लीजिए इसकी जो लाइंस हैं वो 2 लाइंस में आ गई। ठीक है, इसके स्टेटमेंट। अब जो दूसरा बंदा है हमारा, पर्सन बी, ठीक है, या स्पीकर बी, उसके लिए आपको अलग से लाइन स्टार्ट करनी है। ठीक है। आप यहां से मान लीजिए हाफ यहां पे नंबर 1 एंड कर रहे हैं, आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है। अब जो स्पीकर बी है या स्पीकर नंबर 2 है, वो यहां से नहीं लिख सकता है, उसको नई लाइन स्टार्ट करनी है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है।
तो पहला पॉइंट क्या है, आपको हर एक स्पीकर ए स्पीकर बी इनकी अलग अलग लाइंस लिखनी है, ठीक है। आपको इनको एक ही लाइन में नहीं लिखना, हर एक स्पीकर की अपनी अपनी लाइन होगी, नंबर वन। नंबर टू सेज दैट आपको हर एक स्पीकर के लिए एक डायलॉग टैग लिखना है, जैसे ही सेज, ठीक है, ऐसे ही सेज, और इफ इट्स फीमेल देन शी सेज, ठीक है। तो हम जब भी डायलॉग लिखते हैं ना, हम लिखते हैं ही सेज, शी सेज, राइट, ताकि आप क्लियर रहो और रीडर्स को समझ आए कि कौन बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये जो हमारे ही सेज और शी सेज हैं, इनको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच, फ्रॉम द स्पीच बाय यूजिंग अ कॉमा। ही सेज या शी सेज के बाद कॉमा आप यूज करेंगे, ठीक। नंबर 3 says that you have to use single quotation mark in the already quoted line. आप मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक लाइन है जहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास यूज किए थे, ठीक है, ये हमारी इन्वर्टेड कॉमास की लाइन है, आप लिख रहे हो। लेकिन इमेजिन करो कि आपको इसी लाइन में, जो कि कोटेड लाइन है, आपको इसी में एक और वर्ड लिखना है जो कि आपको कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में अलग से रखना है। तो रूल कह रहा है कि अगर आपको इन्वर्टेड, ऐसी लाइन होगी जहां पे ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमास यूज किए गए होंगे, अगर आपको उसमें और एक कॉमा यूज करना है, यानी इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, आपको वो सिंगल कोटेशन यूज करना है, वन फ्रॉम द राइट एंड वन फ्रॉम द लेफ्ट। यहां पे आप डबल कॉमा आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं फिर से ये तीसरा रूल पढ़ रहा हूं, यूज वन सिंगल कोटेशन मार्क इन द ऑलरेडी कोटेड लाइन। ऑलरेडी है, हमने कोटेशंस पहले लगाए हुए हैं, अगर आप इसमें फिर से कोटेशन मार्क लाना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज अ सिंगल कॉमा, सिंगल कोटेशन मार्क। देन द फोर्थ रूल सेज डायलॉग एंड्स विद एन एलिप्सिस। जब भी आप डायलॉग खत्म करेंगे, उसके बाद आपको 3 डॉट्स डालने हैं, जिसे आप एलिप्सिस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डायलॉग डिड नॉट फिनिश, राइट, इट कंटिन्यूड। अब हम आते हैं सैम्पल्स पर। मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 सैम्पल्स रखे हैं। हमारा पहला सैम्पल है यहाँ पे सैम्पल नंबर, इट्स सैम्पल नंबर 1, राइट, नॉट 2। ये है हमारा सैम्पल नंबर 1। इसमें 2 बंदे बातें कर रहे हैं, शालिनी, और ये फोन पे फोनिकल कॉन्वर्जेशन हो रही है। हेलो, आई एम शालिनी कॉलिंग फ्रॉम तिरुनगर, इट इज़ द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। तो ये इसको बोल रही है कि मैं शालिनी बोल रही हूँ, ये कॉन्वर्जेशन कर रही हैं फ़ोन पे, बोल रही है मैं तिरुनगर से हूँ, ठीक है। ये ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पे हम क्रुएलिटी जो भी एनिमल्स के खिलाफ हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं, हम ऐसी सोसाइटी से बोल रहे हैं। तो अब जो वहाँ से दूसरा बंदा फ़ोन का रिस्पॉन्ड दे रहा है, वो कह रहा है येस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है। शालिनी कह रही है आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द स्ट्रे डॉग्स इन माई नेबरहुड, आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट अ कंप्लेंट टू मेक। इसको बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे, हमारे यहाँ नेबरहुड में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं और मुझे कंप्लेंट करनी है। अब यहाँ से रिस्पॉन्स क्या आता है, व्हाट इज़ इट, क्या है। शालिनी कह रही है आई एम सॉरी टू से दिस बट दीज डॉग्स आर स्टोन्ड एंड इल ट्रीटेड बाई सम चिल्ड्रन ऑफ आर नेबरहुड। तो इनको पत्थर मारते हैं, इनको इल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये इसको शालिनी कह रही है, ठीक, ये कंप्लेंट है। अब वहाँ से बंदा कह रहा है कुड यू टेल मी वेर यू लिव। शालिनी कह रही है आई लिव इन भारती स्ट्रीट, तिरुनगर एंड मदुराई, कुड यू प्लीज कम एंड टेक देम अवे इमीडिएटली। तो उसको बोल रही हैं ये जो यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको आप यहाँ से ले जाइए क्योंकि इनको यहाँ पे इल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहाँ से वॉइस कह रही हैं डेफिनेटली वी विल कम इन एन आवर। वहाँ से कह रही हैं शालिनी थैंक यू। अब आप इमेजिन करो कि ये वाली लाइन नहीं होगी यहाँ पे और ये वाली लाइन है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको कहीं कहीं पे ब्लैंक्स होंगे जो कि आपको फिल कर रहे हैं। वो कैसे आपको आइडिया आएगा ये कैसे ब्लैंक भरना है, जब आप इसको पहले स्टार्ट में पढ़ेंगे और एंड में पढ़ेंगे, आपको मिडल वाला समझ आएगा, ठीक है। प्रीसीडिंग और फॉलोइंग लाइंस आपको पहले पढ़नी है। लेट्स गो टू सैम्पल नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें एलेक्स और बॉब आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। एलेक्स कह रहा है हाय गाइस, बॉब कह रहा है वेट अ मिनट सॉरी, हाय गाइस, बॉब कह रहा है हे एलेक्स व्हाट्स अप। एलेक्स ओह नॉट मच आई एम बोर्ड। सीजर, तो ये एक ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बंदे बात कर रहे हैं, ओके। तो एलेक्स कह रहा है ओह नॉट मच। तो इमेजिन करो ये एक कॉल हो रही है जहाँ पे 2-4 बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आपस में बातें कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन हो रही हैं। एलेक्स हैं, बॉब हैं, सीजर हैं, डैनियल हैं, ठीक है। ये 3 बंदे बातें कर रहे हैं आपस में। तो बॉब कह रहा है एलेक्स को व्हाट्सअप। एलेक्स कह रहे हैं नॉट मच आई एम बोर्ड। सीजर कह रहा है हे एलेक्स इफ़ यू आर बोर्ड यू शुड
play a game of basketball with us. We are just about to begin. हम बस बास्केटबॉल खेलने वाले हैं. You can join us. डैनियल जो तीसरा बंदा होता है वहाँ पे, वो कह रहे हैं या दैट साउंड्स लाइक ए ग्रेट आइडिया. हाँ, ये अच्छा आइडिया है. एलेक्स कह रहे हैं वेल ओके आई विल प्ले बट आई एम नॉट वेरी गुड. मैं बास्केटबॉल में अच्छा नहीं हूँ. हाँ, मैं फिर भी खेलूंगा. बॉब कह रहे हैं दैट डजंट मैटर. नन ऑफ अस आर वेरी गुड. बिसाइड्स वी आर जस्ट प्लेइंग फॉर सम एक्सरसाइज. तो हम मास्टर्स तो नहीं है, लेकिन हम बस एक्सरसाइज के लिए खेल रहे हैं. एलेक्स कह रहे हैं ओके लेट्स गो. सीजर कह रहे हैं देर आर 4 ऑफ अस सो वी शुड प्ले 2-on-2. तो हम 2-2 खेलेंगे. डेनियल कह रहे हैं या दैट सीम्स फेयर. अच्छा है. एलेक्स लेट मी पुट माई एथलेटिक शूज़ ऑन एंड आई विल बी रेडी टू गो. तो मैं जूते पहनता हूँ. बॉब कह रहे हैं ओके वी विल वेट फॉर यू. सीजर कह रहे हैं आई एम ग्लैड दैट वी विल फाइनली हैव इवन टीम्स. तो हम फाइनली हमारे इवन टीम्स होंगे. डैनियल कह रहे हैं दिस शुड बी फन. ठीक है. अब ये बहुत सारे आपस में बातें कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो अ डायलॉग राइट वेयर नॉट ओनली 2 पर्सन स्पीक्स राइट. हेयर मोर देन 2+ पर्सन स्पीक विद ईच अदर. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ डायलॉग. सो आई होप ये सारा आपको क्लियर हुआ होगा. तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा के आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ. हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, डायलॉग राइटिंग की डेफिनेशंस हमने करी. देन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ राइटिंग डायलॉग्स. उसके बाद हम फॉर्मेट पे आ गए. उसके बाद मैंने आपसे 2 सैम्पल्स डिस्कस किए, सैम्पल नंबर 1 एंड सैम्पल नंबर 2. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. I hope you got it. If you have any queries, you can contact or you can comment. Thank you so much.